उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया है। राजा भैया सीओ मर्डर केस में आरोपी बनाए गए हैं। यूपी के कुंडा के सीओ हत्याकांड में राजा भैया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शनिवार की रात सीओ जियाउल हक की हत्या भीड़ ने की थी। इस वक्त की बड़ी खबर, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने के बाद राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया। रघुराज प्रताप सिंह उस राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया। हमारे साथ पंकज झा जुड़ चुके हैं। पंकज, इस्तीफा दे दिया राजा भैया ने? जी हाँ, अभी अब से कुछ देर पहले खुद राजा भैया को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सरकारी बंगले पर तलब किया था। राजा भैया खुद अपनी एंडेवर गाड़ी चलाते हुए अंदर गए और जब बाहर निकला तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिस तरीके से उन्हें 120B सीओ जियाउल हक की हत्या के मामले में 120B यानी कि हत्या के साजिश रचने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, लिहाजा मंत्री बने रहते हुए इस पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने त्यागपत्र की इस्तीफे की पेशकश की है और इस बात का औपचारिक ऐलान विधानसभा की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद करेंगे। पंकज, सवाल उठता है, इस्तीफा हो गया, गिरफ्तारी कब? देखिए, इस मामले में तो अभी तक 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जो कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, 3 पर हत्या का आरोप है और 1 पर हत्या के साजिश रचने का। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में आगे तफ्तीश होगी। उसके बाद हो सकता है कि राजा भैया की अगर गिरफ्तारी की जरूरत पड़े तो वो भी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। अभी कहाँ है फिलहाल राजा भैया? वो आज विधानसभा की कार्रवाई में भी शामिल होंगे? जी हाँ, राजा भैया विधानसभा की कार्रवाई में भी शामिल होंगे। खुद अपनी गाड़ी चलाते हुए पहुंचे थे और खुद अपनी गाड़ी चलाते हुए वो अपने सहयोगी मंत्रियों और विधायकों के साथ विधानसभा की बैठक में शामिल होने के लिए विधान भवन पहुंचे हैं। जी। तो यूपी के खाद्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया राजा भैया ने। इससे पहले उनको जेल मंत्री भी बनाया गया था, पहले उनसे वो वाला पदभार लिया गया और अब वो खाद्य मंत्री थे, खाद्य और आपूर्ति मंत्री। अब उस पद से भी उनकी छुट्टी हो गई है। राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार और राजा भैया पर भी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। उन पर मामला दर्ज हुआ था। हमारे एक और बात आपको बता दें, अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो हालत है, अब तक क्या हुआ इस पूरे मर्डर केस में, हम आपको बता दें, कुंडा में सीओ मर्डर केस में अब तक यूपी के मंत्री राजा भैया के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस। राजा भैया जो कि खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं, शनिवार की रात कुंडा के सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी। भीड़ ने सीओ समेत पुलिस की टीम पर हमला किया था, जिसमें सीओ की मौत हुई थी, जियाउल हक की मौत हो गई थी और 3 लोगों पर हत्या का केस था। 2 को गिरफ्तार, 1 फरार। ग्राम प्रधान की मौत हुई थी। उनके हत्याकांड के बाद बलीपुर में वो गए थे और वहां पर भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें, सीओ जियाउल हक की जो पत्नी है परवीन, उनकी शिकायत पर एक केस दर्ज हुआ। उनका कहना है कि इसके पीछे राजा भैया का हाथ है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राजा भैया के 3 समर्थकों पर भी केस है। 2 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। गुड्डू सिंह और राजीव सिंह गिरफ्तार हैं, गुलशन यादव फरार हैं। लेकिन अब राजा भैया ने भी इस्तीफा दे दिया। दबाव बहुत ज्यादा था सरकार पर। ग्राम प्रधान हत्याकांड को लेकर राजा भैया पर केस नहीं है, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लगातार दबाव था सरकार के ऊपर, अखिलेश यादव सरकार के ऊपर, कि कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। गुंडा राज फिर से लौट आया है, इस तरह के आरोप लग रहे थे तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। हर तरफ से आलोचना हो रही थी सरकार की और इसीलिए शायद यह फैसला लिया गया। सीओ जियाउल हक का अंतिम संस्कार आज किया जाना है। जियाउल हक के परिवार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। हमें बताया नहीं गया था कुछ भी। हम शाम से परेशान थे, शाम से फोन कर रहे थे, फोन नहीं लग रहा था। बिल्कुल फोन लगाते रहे। फिर फॉलोअर को फोन किए कि जाओ थाने से पता करिए आओ। वो भी कह रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है मेम साहब लग रहा है कि घायल हो गए हैं घटनास्थल में। हम कह रहे किस हॉस्पिटल में? घटनास्थल पे हैं, घटनास्थल पे। हम कह रहे सच बताओ, तुम लोग सच बताओ, हम यहाँ अकेले हैं, सच बताओ। हम बस इंसाफ चाह रहे हैं। एक इनोसेंट फरिश्ता इंसान को घसीट के किस मुठभेड़ में ये जैकेट पे, शर्ट पे मिट्टी नहीं होती। हमने पूरा खोल के देखा है। मुंह फटा हुआ है, यहाँ ये फटा हुआ है, सर फटा हुआ है। पहले गोली पैर में मारी गई है कि बंदा गिर जाए। राजा भैया के बारे में इस मुकदमे का जांच होना चाहिए सीबीआई से। बस हम चाहते थे कि उस फरिश्तों को इंसाफ मिल जाए, इसकी जांच हो और सिर्फ उसी की जान का खतरा नहीं है, सारे पुलिस वालों की जान का खतरा है। जो दोषी हो उसको बस सजा मिले। सीबीआई की जांच हो, जो भी जांच हो, दुनिया की जो भी जांच हो, बस उस फरिश्ते के
तो परवीन आज़ाद ये सीओ की पत्नी हैं जो कह रही हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और अब जो आरोप लगे थे उसके बाद राजा भैया को बुलाया अखिलेश यादव ने, उनसे मुलाकात की और उसके बाद जब वो गए तो इस्तीफा हो चुका था राजा भैया का। आरोपों में घिरे राजा भैया ने इस्तीफे से पहले कहा था कि उन्हें सीबीआई जांच से कोई एतराज नहीं है। जिस तरह की वारदात हुई है ये पहली बार हुई है, तो हम सब लोग इससे दुखी हैं। रही बात पुलिस का, तो पुलिस अपना काम करेगी। परिवार ने जो है सीबीआई जांच की मांग की है, आपकी सरकार है, क्या सीबीआई जांच की संस्तुति करेगी सरकार? नहीं, अगर परिवार चाहता है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके, नेताजी से बात करके हम सहमत हैं। व्यक्तिगत हम सहमत हैं। क्या लगता है, क्या कानून व्यवस्था की हालत इतनी बिगड़ गई उत्तर प्रदेश में कि एक सरेआम सीओ की भी हत्या हो जाती है जो बीच बचाव करने आया था? मैंने कहा ना कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और मेरे पास शब्द नहीं है कि उसको व्यक्त कर सकें। और जो हमारे प्रधान थे ये भी बड़े लोकप्रिय थे, हमारे सक्रिय समर्थक थे और उनके भाई की भी हत्या हुई है, बहुत ही दुखद है। और आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी कहा गया कि इस्तीफा मंजूर होगा, लेकिन जो बयान आप सुन रहे थे इस्तीफा देने से पहले का था, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि इस्तीफा मंजूर होगा। मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया है कि इस्तीफा मंजूर होगा। इस्तीफा दे चुके हैं वो अखिलेश यादव को, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब बड़ी खबर यह है कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया कि इस्तीफा मंजूर होगा। राजा भैया उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री रहे और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, खाद्य मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पहले जेल मंत्रालय का भी प्रभार उनको दिया गया था, जब कैबिनेट में उनको शामिल किया गया था तो वो प्रभार तो उनसे वापस ले लिया गया था, बहुत विवाद हुआ था। उनको एक पोर्टफोलियो दिया गया था, लेकिन अब उससे भी उनकी छुट्टी हो गई है। इस्तीफा देने खुद गाड़ी चला कर गए और वहां पर उन्होंने इस्तीफा दिया। अखिलेश यादव से मुलाकात की उन्होंने और इस्तीफा दिया। और अब मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि इस्तीफा मंजूर होगा। दबाव बहुत ज्यादा था। रवि धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, क्या कहा मुलायम सिंह यादव ने? देखिए, मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा कि राजा भैया का इस्तीफा मंजूर हो गया है, मंजूर हो जाएगा। और जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने की है, उसको सिरे से मुलायम यादव ने ये कहते हुए नकार दिया है कि उनके शासन के दौरान इससे भी ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। कई इल्जाम लगातार उंगलियां उनके पार्टी के सदस्यों पर उठती रही थी, लिहाजा उनकी ये मांग करना, शासन की मांग करना अनावश्यक है। तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव मान चुके हैं कि राजा भैया का इस्तीफा लेना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। बातचीत करेंगे, एक मिनट में। मुलायम सिंह यादव कुछ बोल रहे वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा, मायावती जी बोलना अनावश्यक है। वो हाल है, सूप बोले तो बोले, चलनिया बोले जब 72 छेद। बदायूं में छात्र के जाते हुए स्कूल में इसके एमएलए के भाई ने रेप किया और लड़की को पकड़ के ले गए, 10 रुपये में रखा। कितने देर बाद उसको छुड़ाया गया। इसी तरह बाना में एक लड़की के साथ वहां के विधायक ने जो रेप किया, उस मामले में जेल में है। तीसरा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दिव्यापुर जिला औरैया में हत्या की गई थी, उनमें उनके विधायक की आजीवन कारावास हुआ है। तो चूप बोले तो बोले, चलनियो बोले जब 72 छेद। राजा भैया का इस्तीफा हो गया। राजा भैया का इस्तीफा हो गया। हाँ, राजा भैया का इस्तीफा हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा भैया ने इस्तीफा दे दिया और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि राजा भैया का इस्तीफा हो चुका, यानी कि इस्तीफा मंजूर हो गया है, होगा इस्तीफा मंजूर। उनकी छुट्टी अब तय है, वो इस्तीफा दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब जब इस तरह की घटनाएं हुई हमेशा कार्रवाई की गई है। अलग अलग उन्होंने उदाहरण दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि मायावती के कार्यकाल में तो और ज्यादा कानून व्यवस्था की बरकरार, बहुत ज्यादा कानून व्यवस्था की खराब स्थिति थी।